practice, that is rheumatology and connective tissue disorder. ठीक है, so we are going to start this section today. So in this section, like how I'm going to take the topics, ठीक है, we are going to take topics like autoimmune disease like SLE, sarcoidosis, rheumatoid arthritis, then some crystalline arthropathy like gout, then some degenerative diseases like OA, and vasculitis, which is also a very important topic, which today I will deal with vasculitis, and some other topics, ठीक है, related to rheumatology. So in this way we are going to cover the sections in case of rheumatology and connective tissue disorder. So today we are going to discuss about the vasculitis. ठीक है, so let us see what is vasculitis. So vasculitis means inflammation of the vessels, right? Vasculitis means inflammation of the vessel wall. अब जो वेसल वॉल होती है हमारी, वो 3 लेयर से मेडअप अप होती है. वी ऑल नो कि जो हमारी ब्लड वेसल होती है वो 3 लेयर से मेडअप अप होती है. सबसे अंदर वाली लेयर होती है हमारी ट्यूनिका इंटिमा, जिसके नीचे एंडोथीलियम होती है. उसके बाहर होती है ट्यूनिका मीडिया, और फिर बाहर होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया. तो इन तीनों लेयर का इंफ्लामेशन होता है वेस्कुलाइटिस में. सो वेस्कुलाइटिस मींस इंफ्लामेशन ऑफ द वेसल वॉल. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट 3 टाइप्स ऑफ वेस्कुलाइटिस: लार्ज ब्लड वेसल वेस्कुलाइटिस, स्मॉल ब्लड वेसल वेस्कुलाइटिस, एंड मीडियम ब्लड वेसल वेस्कुलाइटिस. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्लासिफिकेशन, बिकॉज यहां से क्वेश्चन आता है कि एक डिजीज दे दी, फॉर एग्जांपल टकायासु. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ लार्ज वेसल ब्लड वेस्कुलाइटिस, स्मॉल ब्लड वेसल वेस्कुलाइटिस और मीडियम ब्लड वेसल वेस्कुलाइटिस. ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है कि कौन सा टाइप में आ रहा है. तो इसको याद करने के लिए पहले मुझे ये बताओ कि अपना लार्ज वेसल क्या होती है, मीडियम वेसल क्या होती है, और स्मॉल वेसल्स क्या होती है. लार्ज वेसल का मतलब क्या है, मीडियम वेसल का मतलब क्या है, स्मॉल ब्लड वेसल का मतलब क्या है. What do you mean by small blood vessel, medium blood vessel, and large blood vessels का मतलब क्या है? Can you give me some examples? अच्छा, जैसे अपनी लार्ज ब्लड वेसल होती है उसके अंदर हमारा आता है एओर्टा एंड आर्टरीज, राइट. ये हमारी लार्ज ब्लड वेसल्स होती है. मीडियम ब्लड वेसल में अपनी आता है सम आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स. और स्मॉल ब्लड वेसल में अपनी आती है सम आर्टेरियोल्स एंड सम कैपिलरीज. ठीक है, तो इस तरह से हमारे डिफरेंट डिफरेंट मैम वेसल्स. हाँ हाँ, मैम वेन्यूज भी स्मॉल में ही आएगा। यस, स्मॉल में वेन्यूल्स भी आएगा एंड वेन्यूल्स ऑल्सो. ठीक है, सो इस तरह से हमारी स्मॉल, मीडियम और लार्ज ब्लड वेसल्स होती है. उनका इन्फ्लामेशन के हिसाब से हमारा कैटेगराइजेशन किया जाता है वेस्कुलाइटिस के अंदर. ठीक है, सो दिस चार्ट यू हैव टू रिमेम्बर एनी हाउ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट. ठीक है, क्योंकि यहां से कई बार अगर इस सेक्शन से देना है तो यहीं से क्वेश्चन उठ के आएगा कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस. तो अगर हम याद करें, लार्ज ब्लड वेसल का एग्जांपल है टेम्पोरल आर्ट्राइटिस एंड टकायासु आर्ट्राइटिस. ये दो ही है, LTT. ठीक है, लार्ज ब्लड वेसल वेस्कुलाइटिस में आता है टेम्पोरल एंड टकायासु. मीडियम में दो ही है, MPK से याद करना है, MPK. तो M से मीडियम, P से पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, एंड K से कावासाकी डिजीज. तो दो है हमारी मीडियम में, दो है हमारी लार्ज में, बाकी सारी हमारी स्मॉल में आ जाती है. ठीक है, सो लार्ज का एग्जांपल हो गया लार्ज आर्टरीज लाइक टेम्पोरल आर्थराइटिस, टकायासु आर्थराइटिस. स्मॉल वील डिस्कस. मीडियम में MPK से याद रखना है, मीडियम में पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा एंड कावासाकी डिजीज. ठीक है, अभी जो स्मॉल ब्लड वेसल वाली वेस्कुलाइटिस है वो दो तरह से डिवाइडेड है.
एक है अंका पॉजिटिव, एक है अंका नेगेटिव। ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय अंका? अंका का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द एंटी फुल फॉर्म ऑफ? न्यूट्रोफिलिक यस, साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। राइट राइट। एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, मतलब न्यूट्रोफिल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन रही है। ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय अंका? एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। So in case of Anka, there is heterogeneous group of auto antibodies directed against neutrophil। ठीक है। सो स्मॉल वाले में हमारे दो तरह के डिवीजन हो जाएगा स्मॉल वेसल ब्लड वेस्कुलाइटिस में। दैट इज अंका पॉजिटिव एंड अंका नेगेटिव। अगर अंका पॉजिटिव है तो उसका एग्जांपल हो जाएगा वेगनस, चर्क स्ट्रॉस, माइक्रोस्कोपिक पॉलियंजाइटिस एंड ड्रग इंड्यूस। और अंका नेगेटिव में मेनली हमें दो याद रखना है। ये तो सब है, हाइपर सेंसिटिव, क्रायोग्लोबिनूरिया, क्यूटेनियस लेटेड वेस्कुलाइटिस। लेकिन हमें ये दो याद रखना है, दैट इज हेनॉक श्लोलिन परप्यूरा एंड बेचेट सिंड्रोम। ये दो मेनली हमें याद रखना है अंका नेगेटिव में, हेनॉक श्लोरिन परप्यूरा दैट इज एचएस परप्यूरा एंड बेचेट सिंड्रोम। और अंका पॉजिटिव के अंदर हमें मेनली ये तीन याद रखना है, दैट इज वैगनस ग्रेनुलोमेटासिस, चर्क स्ट्रॉस वेस्कुलाइटिस, माइक्रोस्कोपिक पॉलियंजाइटिस। ये भी आप याद रख सकते हो, लेकिन ये दो मेन याद रखने हैं अंका पॉजिटिव में, दैट इज वेगनर्स एंड चर्क। ये दो डिजीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन केस ऑफ अंका नेगेटिव दो डिजीज जो इंपॉर्टेंट है वो है एच एस परप्यूर एंड बेचेट सिंड्रोम। ठीक है। सो दिस इज अ चार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि क्लासिफाई करता है वेस्कुलाइटिस को। तो लार्ज का एग्जांपल हो गया टेम्पोरल और टकायासु, मीडियम का एग्जांपल हो गया पॉलियार्थराइटिस नोडोसा दैट इज पैन एंड कावासाकी। और स्मॉल में अंका पॉजिटिव और अंका नेगेटिव है। अंका पॉजिटिव में वेगनस ग्रेनुलोमोटोसिस, चर्क स्ट्रॉस वेस्कुलाइटिस, और नेगेटिव में मेनली एच एस परप्यूर एंड बेचेट सिंड्रोम। ये दो याद रखना। ठीक है। नाउ कमिंग टू द some questions related to this। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, विच इज नॉट अ लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, जाइंट सेल, टकायासो या इडियोपैथिक क्यूटेनियस वेस्कुलाइटिस। इनमें से कौन सा लार्ज मैम वेसल? इडियो इडियो इडियोपैथिक। राइट राइट। सो लार्ज, इडियोपैथिक। राइट। तो लार्ज में हमारा जाइंट सेल एंड टकायासो हो गया। ठीक है। मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन, लेट मी गिव यू एग्जांपल्स। इनमें से मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस बच्चों में कौन सा होता है? Most common vasculitis in children. This you have to remember. That is HS purpura. HS purpura. Henoch-Schlollin purpura. This is the most common vasculitis in children. और adults में हमारा आता है idiopathic cutaneous vasculitis. Most common vasculitis in adult is idiopathic cutaneous vasculitis. ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन दैट इज एचएस परप्यूरा। ठीक है। नाउ टेल मी अबाउट दिस। All of the following are small vessel vasculitis except. Okay. Option is Wegener's granulomatosis, then
माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, देन पैन, देन एचएस परप्यूरा। इनमें से मैम कौन पैन। सा? पैन। 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 यस यस, because pen is which one? Polyarthritis nodosa is an example of, मीडियम मैम right, मीडियम है, right. vasculitis। इसमें कावासाकी और ये। Yes, yes, right. Next question. Anka is found in all of the following except Wegener's granulomatosis, Church-Strauss, Takayasu arthritis, microscopic. टकायासु। मैम टकासु होगा। Yes. टकायासु। So yes, because Takayasu is a type of, लार्ज ब्लड वेसल। लार्ज yes. वेसल। तो बाकी सारी स्मॉल है, ऊपर से अंक का पॉजिटिव भी है, बट टकायासु इज अ टाइप ऑफ लार्ज ब्लड वेसल वेस्कुलाइटिस। ठीक है, ओके। वन मोर क्वेश्चन। अगेन, अंका is not associated with which of the following diseases? Wegener's granulomatosis, HS purpura, pan microscopic polyarthritis, Church-Strauss syndrome. Now tell me. मैम एचएस परप्यूरा। एचएस परप्यूरा। Yes. So HS purpura is negative No. 1. You can see table. HS purpura is a negative 1. बाकी हमारा Wegener's, Church, microscopic polyangiitis, ये सारे हमारा अंका पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, सो इस तरह से इस टेबल से क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ एक एक करके हम लोग विल स्टार्ट विद द डिजीज। ठीक है, सो लेट अस सी अ केस जहां पे क्या बोल रहा है, एक एल्डरली फीमेल है, presents to the emergency department with history of fever, headache, and double vision. Biopsy of temporal artery revealed pan-arthritis. Most likely diagnosis is non-specific pan, Wegener's, or temporal arthritis. एक फीमेल आई है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है, हेडेक की कंप्लेन करी है, डबल विजन की कंप्लेन करी है। जब बायोप्सी की टेम्पोरल आर्टरी की तो पूरी आर्टरी में आर्ट्राइटिस था, पूरी आर्टरी में इन्फ्लामेशन था। तो क्या डायग्नोसिस होगा? पैन। मैम पॉलीआर्थराइटिस। ओके ओके, नाउ लेट अस सी कि पहले हम ये टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। टेम्पोरल आर्ट्राइटिस, टेम्पोरल आर्ट्राइटिस का दूसरा नाम होता है जाइंट सेल आर्थराइटिस, जो हमने लार्ज वेसल वाले में पढ़ा था ना। टेम्पोरल आर्थराइटिस जो हमने पढ़ा था लार्ज वेसल वाले में, उसी का दूसरा नाम होता है जाइंट सेल आर्थराइटिस। तो ये जो अभी केस बताया वो मैंने टेम्पोरल आर्थराइटिस का बताया। कैसे? जो टेम्पोरल आर्थराइटिस होता है मेनली हमारे टेम्पोरल आर्टरी को अफेक्ट करता है। मेनली जो लार्ज ब्लड वेसल्स है उसमें भी सबसे ज्यादा टेम्पोरल आर्टरी, जो कि ब्रांच होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, उसको इफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमनली इस आर्टरी को अफेक्ट करता है।
ठीक है। इस आर्टरी में अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ग्रेनुलोमाटस इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो क्या होगा? द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ हेडेक, स्पेशली इन द टेम्पोरल रीजन। ठीक है, तो ज्यादातर टेम्पोरल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, और एक आर्टरी जो इसमें इन्वॉल्व होती है मोस्ट कॉमन, एक तो टेम्पोरल आर्टरी हो गई जो नाम से ही पता लग रहा है, और कौन सी एक आर्टरी है जो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है टेम्पोरल अर्थराइटिस में? sternal colon. हाँ, there are two arteries which are mainly involved in case of a giant cell arthritis or temporal arthritis. एक तो टेम्पोरल आर्टरी हो गई जो कि ब्रांच एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, और एक कौन सी आर्टरी होती है? ओके, द अनदर आर्टरी व्हिच इज इन्वॉल्व इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, तो इसमें मान लो अगर टेम्पोरल आर्टरी इफेक्ट हो गई, टेम्पोरल आर्टरी में इन्फ्लामेशन हो गया, तो देयर विल बी हेडेक। द मेन सिम्टम क्या रहेगा? हेडेक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये जो टेम्पोरल अर्थराइटिस जो डिजीज है, लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, जाइंट सेल डिजीज, इट इज मोर कॉमन अमंग एल्डरली फीमेल, एल्डरली वो भी वुमेन। ठीक है, तो एल्डरली फीमेल के अंदर ये ज्यादातर होती है, इसके अंदर ज्यादातर टेम्पोरल आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ द हेडेक इन द टेम्पोरल रीजन एंड द लेकिंग पेन ऑल्सो, एंड जो स्कैल्प टेंडरनेस है, ये सारे सिम्टम इसमें मोस्ट कॉमन रहेंगे। टेम्पोरल रीजन में हेडेक होना, डल एकिंग पेन होना, स्कैल्प टेंडरनेस होना, ये सारी चीजें मोस्ट कॉमन रहेगी। और क्या क्या दिख सकता है? जॉ क्लॉडिगेशन, jaw claudication, this is also a very important symptom in case of a giant cell arthritis, jaw claudication। और क्या क्या मिलता है इस पेशेंट के अंदर? ठीक है, तो इसके अंदर हमारे तीन सिम्टम मिलेंगे, सिम्टम ड्यू टू टेम्पोरल आर्टरी, सिम्टम ड्यू टू ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंड सिम्टम्स ऑफ पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका, सिम्टम ऑफ पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। तो ये तीन जगह का इन्वॉल्वमेंट होता है जाइंट सेल आर्थराइटिस के अंदर। ठीक है, सिम्टम ऑफ पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। नाउ लेट अस मैम सी क्या क्या। पॉलीमाइल्जिया क्या है? यस, वेट, आई विल टेल एक एक चीज करके। ठीक है, ये तो हमारा सिम्टम्स ऑफ टेम्पोरल आर्टरी आ गया। अभी हम पढ़ेंगे पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका क्या होता है। उसके बाद सिम्टम्स ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब सिम्टम्स ऑफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी में क्या होगा? डबल विजन एंड या फिर विजुअल लॉस, डबल विजन एंड विजुअल लॉस। ठीक है, सो अगर हमारी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, यहाँ पे आप देख सकते हो इस एरिया में, ये वाली आर्टरी अगर इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, ये वाली आर्टरी, तो इसकी वजह से विजुअल लॉस और डिप्लोपिया हो जाएगा। अब पॉलीमाइल्जिया मतलब मल्टीपल मसल्स आर इन्वॉल्व, रूमेटिका मतलब सीवियर रूमेटिक लाइक पेन। तो व्हाट इज अ सिम्टम ऑफ पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका? मेनली इसके अंदर हमारे शोल्डर, हिप और नेक एरिया इफेक्ट, हिप और नेक एरिया इफेक्ट होता है इसके अंदर, इसलिए इसको पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे पेन भी होगा और स्टिफनेस भी रहेगी, स्पेशली इन द मॉर्निंग, स्पेशली इन द मॉर्निंग। ठीक है, सो देर आर थ्री सिम्टम्स विच आर मेनली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ टेम्पोरल अर्थराइटिस डिजीज, दैट इज सिम्टम्स ड्यू टू टेम्पोरल आर्टरी, जिसकी वजह से सर में दर्द वगैरह रहेगा। ठीक है, जॉ क्लॉडिगेशन रहेगा, सिम्टम ड्यू टू ऑप्थेल्मिक आर्टरी, जिसकी वजह से डबल विजन या फिर विजुअल लॉस हो सकता है, या सिम्टम ऑफ पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका मतलब हमारा सिम्टम्स ऑफ शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नेक जॉइंट, वहां पे पेन रहेगा, साथ में स्टिफनेस रहेगी। ये जो स्टिफनेस है ये हमारी मॉर्निंग में वर्स होगी, और दिनों तक कितने दिनों तक ये स्टिफनेस रहेगी, तब हम बोलेंगे कि दिस मे बी अ केस ऑफ, दिस मे बी अ केस ऑफ पॉलीमाइल्जिया रूमेटिका। कम से कम एक महीने तक ये स्टिफनेस रहेगी। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ स्टिफनेस फॉर 1 आवर, 1 घंटे तक, सुबह सुबह एटलीस्ट 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे तक स्टिफनेस रहेगी, मॉर्निंग में स्टिफनेस रहेगी, 1 महीने तक स्टिफनेस रहेगी, इन रीजन में स्टिफनेस रहेगी। ठीक है, और पेन रहेगा। और पेशेंट का एज जो है वो 50 से ऊपर होना चाहिए, फीमेल होनी चाहिए, ज्यादातर फीमेल में मोर कॉमन होता है। और जब हम ईएसआर करेंगे, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रहा है, वेसल्स का इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें 40 से ज्यादा ईएसआर मिलेगा। ठीक है, सो दिस विल कंफर्म अ केस ऑफ polymyalgia rheumatica as well as a case of giant cell arthritis। ठीक है,
ऐसे केस में जिनको जाइंट सेल अर्थराइटिस होता है, जब हम लैब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वी विल सी एनीमिया एज वेल एज रेज्ड ईएसआर. सो दिस इज अ केस ऑफ लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस, जिसमें पहला आता है हमारा टेम्पोरल अर्थराइटिस. दूसरा कौन सा आता है? व्हाट इज द सेकंड वन? लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस में सेकंड क्या है? Takayasu. तकासु। राइट. ओके. नाउ कमिंग टू द टकायासु अर्थराइटिस. अगर हम टकायासु अर्थराइटिस की बात करें, इसका और एक नाम होता है, क्या बोला जाता है? पल्सलेस डिजीज. पल्सलेस डिजीज. ना होता क्या है टकायासु अर्थराइटिस के अंदर? एक्चुअली टकायासु अर्थराइटिस के अंदर ज्यादातर एओर्टा या उसकी ब्रांचेस इन्वॉल्व होती है. इसके अंदर क्या हो जाता है? थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल. थिकनिंग ऑफ द ब्लड वेसल एज वेल एज फाइब्रोसिस ऑफ द ब्लड वेसल हो जाता है. ठीक है, तो एओर्टा या उसकी ब्रांचेस के अंदर थिकनिंग हो जाएगी, वहां का फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो जो ल्यूमेन है वो नैरो अप हो जाएगा. राइट. तो ऐसे केस में हमें क्या होगा? ऐसे केस में जो ब्लड प्रेशर है हमें डिफरेंस दिखेगा. ठीक है, द ब्लड, देयर विल बी डिफरेंस इन द blood pressure in both the arms, as well as you can see कि एक आर्म में आपको हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट एक्सट्रीमिटीज में, अपर एक्सट्रीमिटीज में डिफरेंट डिफरेंट बीपी दिखे. ठीक है, क्योंकि हमारे एओर्टा जो है, हमें पता है कि एओर्टा की ब्रांचेस ही है जो यहाँ पे आ रही है, हमारी सबक्लेवियन आर्टरी एंड फाइनली ब्रेकियल आर्टरी. ठीक है, यहीं से जा रही है. तो अगर यहाँ पे ही नैरोइंग हो गया, तो हो सकता है एक एरिया में ब्लड सप्लाई ठीक से ना हो और एक में हो. तो दोनों के बीच में, राइट और लेफ्ट के बीच में, अपर एक्सट्रीमिटीज में, देयर विल बी अ प्रेशर डिफरेंस. ठीक है, दिस इज, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पल्सलेस डिजीज. कभी कभी इसमें एब्सेंट या वीक पल्स भी मिल सकता है पेशेंट के अंदर. ठीक है, एब्सेंट या वीक पल्स भी मिल सकता है पेशेंट के अंदर. उसके अलावा क्लॉडिगेशन मिलेगा, उसके अलावा चेस्ट पेन मिलेगा, क्योंकि एओर्टा जो है अगर वो इन्वॉल्व हो गई तो पूरी बॉडी में ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, क्लॉडिकेशन हो रहा है. पोस्ट्यूरल हाइपोटेंशन, किडनी वाले एरिया में अगर ठीक से ब्लड नहीं जाएगा तो रीनल आर्टरी जो है उसके केस में स्टेनोसिस हो जाएगा. सपोज रीनल आर्टरी का भी स्टेनोसिस हो गया, दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ टकायासु अर्थराइटिस. ठीक है, so these will be the symptoms in case of Takayasu arthritis. Mainly it is known as pulseless disease, क्योंकि ज्यादातर ये हार्ट, एओर्टा और आई को इफेक्ट करती है. और बिकॉज ये एओर्टा को इफेक्ट कर रही है, थिकनिंग या फाइब्रोसिस हो जा रही है एओर्टा का, तो देखेंगे राइट और लेफ्ट में अगर हम लोग बीपी नापेंगे तो दोनों एक्सट्रीमिटीज में देयर विल बी अ चेंज इन द बीपी. डिफरेंट डिफरेंट बीपी आएगा दोनों तरफ जब हम नापेंगे. ठीक है, उसके अलावा देयर विल बी सम नॉन स्पेसिफिक साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, लाइक वेट लॉस, लाइक वीकनेस, लाइक फैटिक एक्सेट्रा. अब मान लो किसी को एओर्टा इन्वॉल्व हो रही है, एओर्टा की ब्रांचेस इन्वॉल्व हो रही है, उसके अंदर थिकनिंग हो रही है, उसका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है कि इट विल लीड टू सम कॉम्प्लिकेशन. तो इट विल लीड टू कॉम्प्लिकेशन लाइक दैट ऑफ द एन्यूरिज्म हो सकता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकता है, इवन आईज की जो वेसल्स है वो इफेक्ट हो सकती है, नोन एज रेटिनोपैथी. तो दिस मे बी द कॉम्प्लिकेशन इन केस ऑफ अ टकायासु अर्थराइटिस. ठीक है, और ये ज्यादातर वुमेन में कॉमन होता है, लेस देन 40 years. वेरेस जो हमारा टेम्पोरल वाला था वो वुमेन में था, लेकिन मोर देन 55 years. बट ये जो टकायासु है वो यंग पीपल में ज्यादातर कॉमन होता है. ये दोनों में डिफरेंस होता है. ठीक है, नाउ सपोज किस तरह से हमारा क्वेश्चन आता है. मैम रिपीट लास्ट वन। टकायासु जो होता है वुमेन में कॉमन होता है, लेकिन लेस देन 40 years. बट वेर एज जो जाइंट सेल वाला होता है वो मोर देन 55 years एज ग्रुप में ज्यादा कॉमन होता है. ठीक है, दोनों ही वुमेन में है, बट टकायासु लेस देन 40 years है. वेर एज जो हमारी जाइंट सेल या टेम्पोरल वाला है वो एल्डरली लोगों में ज्यादातर होता है, 50 years के बाद में ज्यादा होता है. ठीक है, सो सपोज इस तरह से क्वेश्चन आता है कि अ यंग फीमेल presents with diminished pulses in upper limb and hypertension.
मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टकायासु आर्थराइटिस, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, जाइंट सेल, आर्थराइटिस और पैट। Takayasu. क्या Takayasu. Takayasu. यस, का यासु? राइट राइट। सो इस तरह से हम लोग के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि केस दे दिया, ठीक है, और इस तरह से हमें व्हाट टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस, ये इस तरह से आ सकता है, ठीक है। ओके, नाउ इसके अंदर हम लोग बात करें, और एक डिजीज है, और एक डिजीज है जिसके अंदर इस तरह से पल्स का या बीपी का डिफरेंस आता है अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज में, वो कौन सी है? देयर इज अ डिफरेंस इन द बीपी इन द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज और बोथ अपर एक्सट्रीमिटीज, और एक कौन सी डिजीज है? इस तरह से जब हम बीपी नापेंगे राइट या लेफ्ट का या अपर या लोअर लिम्ब का, देयर विल बी अ डिफरेंस। और एक कौन सी डिजीज है टकायासु के अलावा? कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा, ठीक है, कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा जो होता है वो बेसिकली कॉन्जेनाइटल डिजीज है, ठीक है, वेरेस टकायासु जो है वो एक्वायर्ड डिजीज है, जो कि अपना वेसल्स का इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहा है, नैरोइंग की वजह से हो रहा है, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। बट कोएक्टेशन इज अ कॉन्जेनाइटल नैरोइंग ऑफ द एओर्टा, ठीक है। तो कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा के जो भी सिम्टम्स रहेंगे हमें बच्चों में ज्यादातर मिलेंगे, ठीक है, एज कंपेयर टू द दिस वन टकायासु आर्थराइटिस, ठीक है, ये बच्चों में ज्यादातर मिलता है कोएक्टेशन ऑफ एओर्टा बिकॉज इट्स अ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, ठीक। दोनों में इस तरह से हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज, देयर विल बी डिफरेंस इन द पल्स इन बोथ द अपर लिम्स इन द लोअर लिम्स, इस तरह से दिखेगा, डिफरेंस इन द ब्लड प्रेशर, दोनों में ही ऐसा होता है। बस कोएक्टेशन कॉन्जेनाइटल है, टकायासु एक्वायर्ड है। ओके, तो जिसको टकायासु डिसऑर्डर होता है इसमें मेनली हम जो इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, अगर हमें मेन इन्वेस्टिगेशन हमने कराना है, गोल्ड स्टैंडर्ड जो इन्वेस्टिगेशन होता है, इसके अंदर हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है कन्वेंशनल एंजियोग्राफी, ठीक है। एंजियोग्राफी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस फॉर टकायासु आर्थराइटिस, क्योंकि हमें ब्लड वेसल्स एओर्टा की नैरोइंग या फिर फाइब्रोसिस देखना है, तो उसके लिए हमें एंजियोग्राफी करा सकते हैं, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी जो कि एक्सरे या सीटी स्कैन इंड्यूस एंजियोग्राफी होती है। उसके अलावा हमारे पास एमआर एंजियोग्राफी भी अभी लेटेस्ट नया आ गया है, ठीक है, वो भी करा सकते हैं। और ऐसे केस में बिकॉज वेस्कुलाइटिस हो रहा है तो ईएसआर और सीआरपी तो बढ़ा हुआ होगा ही होगा, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड, दैट इज कन्वेंशनल एंजियोग्राफी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। ओके, अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन आता है, लेट मी एक्सप्लेन। मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन आर्टरी इन्वॉल्व इन टकायासु आर्थराइटिस इज, ठीक है, मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है? पल्मोनरी Aorta. आर्टरी, वेट आई विल गिव यू ऑप्शन, pulmonary artery, celiac artery, subclavian artery, ठीक है, एंड
वर्टिब्रल आर्टरी। इनमें इलियक से आर्ट। सबसे मोस्ट कॉमन इन्वॉल्व होती है हमारी सब क्लेवियन। सब फ्लेवियन। यस, सब क्लेवियन। यस, यस। हाँ सब ठीक है, फ्लेवियन। ठीक है, सब क्लियर है। सो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया लार्ज वेसल वेस्कुलाइटिस। अभी हम मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस पे आ जाते हैं, जिसमें मेनली हमें कावासाकी और पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा ये दो डिजीज पढ़नी है। ठीक है, अभी पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा इज अ एग्जांपल ऑफ मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस। इट इज अ नॉन ग्रैनुलोमैटस डिसऑर्डर, मतलब नॉन ग्रैनुलोमैटस मतलब इसमें ग्रैनुलर फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं होता है। लैंगरहैंस सेल्स, जाइंट सेल्स ये सब मिलकर ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन नहीं करते हैं इसके अंदर। And it is also अंका नेगेटिव, it is also अंका नेगेटिव। द मेन क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, कि which of the following is not involved in PAN? तो PAN does not involve lung। ये जो पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा जो डिजीज है वो लंग को इन्वॉल्व नहीं करती है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, होता क्या है इसके अंदर, ये हमारी किडनी को अफेक्ट करती है, जॉइंट को अफेक्ट करती है, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करती है। ठीक है, सीएनएस को अफेक्ट कर सकती है। तो मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर टाइप है, जो हमारे सीएनएस को, हार्ट को, जेनिटो यूरिनरी सिस्टम को, जॉइंट को, या फिर बेसिकली किडनी को, सबको अफेक्ट कर रही है, स्किन को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, अब अगर ये किडनी को अफेक्ट करेगी तो इट विल कॉज रीनल वेस्कुलाइटिस, रेनोवेस्कुलर हाइपरटेंशन होता है। बट वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें याद रखना है, बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस, तो जो किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलर वाली जो वेसल्स होती हैं उसको इन्वॉल्व नहीं करेगी, क्योंकि ग्लोमेरुलर वाली जो वेसल्स होती है वो स्मॉल वेसल होती है, तो इट विल नॉट कॉज ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी नो आरबीसी कास्ट इन द यूरिन। ऑल्थो रीनल वेस्कुलर हाइपरटेंशन और किडनी को इन्वॉल्व करती है, लेकिन हीमोचूरिया नहीं मिलेगा क्योंकि ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस नहीं मिल रहा है इसके अंदर। सो ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज द वन जिसके इन विच देयर इज नो आरबीसी कास्ट फाउंड इन द यूरिन। सो द आंसर विल बी पैन। फिर इसमें ज्यादातर लार्ज जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। अगर सीएनएस इन्वॉल्व हो गया तो सीवीए हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस, ये सारी चीजें हो सकती है। अगर जेनिटल यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व हो गया तो टेस्टिकुलर और ओवेरियन पेन हो सकता है। सो दीज आर द साइंस एंड सिम्टम्स इन केस ऑफ अ पैन। ठीक है, अगर हम इसका इटियोलॉजिकल एजेंट की बात करें, वन ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर पैन इज हेपेटाइटिस बी वायरस। बोला जाता है कि जो हेपेटाइटिस बी का जो इटियोलॉजिकल एजेंट होता है, जो वायरस होता है, वो बेसिकली ट्रिगर कर देता है inflammation of the vessels and which will ultimately lead to medium vessel vasculitis known as PAN. ठीक है, it triggers this thing. अच्छा, और क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं पैन के अंदर? पैन ऑल्सो इन्वॉल्व स्किन। सो दिस इज अ क्लासिकल फीचर ऑफ पैन, दैट इज डिजिटल इश्चीमा। इस तरह से गैंग्रीन हमें मिलने लग जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे स्किन में इस तरह की स्किन हो जाएगी जिसको हम बोलते हैं लिविड रेटिकुलरिस। लिविड रेटिकुलरिस, दिस इज अ क्लासिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ पैन। Livid reticularis, nodules, papules and ulcer, digital ischemia like gangrene, palpable purpura, and there will be also mononeuritis multiplex. Mononeuritis multiplex is also seen in case of PAN. Now, what do you mean by mononeuritis multiplex? इसका मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है, इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। जब दो या दो से ज्यादा पेरिफेरल नर्व्स इन्वॉल्वमेंट हो जाती है इन डिफरेंट एरिया ऑफ द बॉडी, दैट इज नोन एज मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दिखता है। उसके अलावा जीआई सिस्टम भी इन्वॉल्व हो रहा है, जैसे कि मेसेंट्रिक वेसल्स इन्वॉल्व हो रही है, जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन और जीआई ब्लीडिंग हो रहा है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, पैन इज अ मल्टी सिस्टमिक डिसऑर्डर
जहाँ पे हमारी जीआई सिस्टम, हमारी स्किन, हमारी जॉइंट, हमारा जेनिटल यूरिनरी सिस्टम, सिस्टम सब इन्वॉल्व हो रहा है एक्सेप्ट लंग्स, एक्सेप्ट लंग। तो ये क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन केस ऑफ अ पैन। ठीक है, दैट इज लंग्स। ओके, नाउ व्हाट आर द क्वेश्चंस जो यहाँ से पूछा जाता है, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। सपोज दे विल गिव अ केस, ठीक है, दे विल गिव अ केस कि व्हाट केस दे विल गिव, कि अ 30-year मेल पेशेंट presents with weakness in right upper and lower limbs with digital infarct in second and third finger, ठीक है। On examination, patient had high BP with asymmetrical neuropathy. What will be the diagnosis? So the answer will be PAN. तो इस तरह से हमें इसके जो मैनिफेस्टेशन है वो याद रखने पड़ेंगे कि डिजिटल इश्चीमिया होना, स्किन में इस तरह से लिविड रेटिकुलरिस दिखना, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स दिखना, ठीक है, लार्ज जॉइंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना, किडनी का इन्वॉल्वमेंट होना, ठीक है, और हाई बीपी होना, ये सारे सिम्टम्स हमारे रहते हैं पैन के अंदर। बट हमारे मेनली इसमें इंपॉर्टेंट है कि लंग्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर आता है हमारा कावासाकी डिजीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैक्सिमम जो डिजीज अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि टेम्पोरल, टकायासु या हमारा पैन, वो सब क्या होता है, बड़े लोगों में होता था ज्यादातर, ठीक है, अडल्ट में होता था। बट कावासाकी एंड एच एस परप्यूरा, ये दो मेन ऐसे वेस्कुलाइटिस है विच इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो उनमें से कावासाकी डिजीज है जो बच्चों में होता है। इट इज अ मीडियम वेसल वेस्कुलाइटिस विद म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड। यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन ऑफ द मोनोन्यूक्लियर सेल्स हो जाते हैं वेसल्स के अंदर। तो क्या होता है कावासाकी डिजीज के अंदर, मेनली म्यूकोक्यूटेनियस सिस्टम इन्वॉल्व होता है हमारा बॉडी का, और इसमें जो वेसल्स होती है उसके अंदर मोनोन्यूक्लियर सेल का इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। और व्हाई इट इज नोन एज कावासाकी, बिकॉज एक जापानीज साइंटिस्ट है उसके नाम पे ये बना है। और ये भी बच्चों में ज्यादातर होता है, 1 से 5 साल के बच्चों में। ये मेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल, ठीक है। एंड द मोस्ट आर्टरी, जो मोस्ट कॉमन आर्टरीज के अंदर इन्वॉल्व होती है वो होती है हमारी कोरोनरी आर्टरी। ये क्वेश्चन आता है, कोरोनरी आर्टरी इज इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस, दैट इज, या इट इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच टाइप ऑफ वेस्कुलाइटिस, दैट इज कावासाकी वेस्कुलाइटिस, ठीक है। और अगर कोरोनरी आर्टरी में वेस्कुलाइटिस हो गया तो धीरे धीरे हमारा एन्यूरिज्म हो जाएगा। इट विल ऑल्सो कॉज पेरिकार्डाइटिस, इट विल ऑल्सो कॉज मायोकार्डाइटिस। ये सारी चीजें इसके अंदर होने लग जाती है, ठीक है। अगर हमें इसका मैनिफेस्टेशन याद रखना है, अगर हमें इसका मैनिफेस्टेशन याद रखना है तो हम क्रीम से याद रखेंगे, क्रीम से, ठीक है। इसके अंदर मेनली हमारा कंजक्टिवाइटिस होता है, रैशेस होते हैं ग्रोइन और ट्रंक पे, आर से रैश, ई से इडिमा ऑफ द हैंड्स एंड फीट। इसमें सर्वाइकल एडिनोपैथी होता है हमारा, ए से एडिनोपैथी याद रख लेना, सर्वाइकल एडिनोपैथी 1.5 सेंटीमीटर से ऊपर होगा। और एम से म्यूकोसा इन्वॉल्वमेंट, उसकी वजह से स्ट्रॉबेरी टंग, ड्राई टंग एंड फेरेंजियल म्यूकोसा, ये सब मिलता है। सो क्रीम से इसके मैनिफेस्टेशन हमें याद रखना है कावासाकी डिजीज के, सी से कंजक्टिवाइटिस, आर से रैशेस, ई से इडिमा, ए से एडिनोपैथी दैट इज सर्वाइकल एडिनोपैथी, और एम से म्यूकोसा। एंड फीवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम इन केस ऑफ कावासाकी डिजीजेस। फीवर इज द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम ऑफ कावासाकी डिजीज। ये पूछते हैं स्ट्रॉबेरी टंग किस में मिलती है,
In which Matira medica drug we can find If strawberry it's tongue? Belladonna. Yes, yes, बेलेडोना. ठीक है, तो बेलेडोना में जो स्ट्रॉबेरी टंग हम लोग पढ़ते हैं, इट इज रिलेटेड टू द कावासाकी डिजीज इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. ठीक. इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, क्योंकि ये हार्ट इसमें मेनली इन्वॉल्व होता है, तो इकोकार्डियोग्राफी एंड एंजियोग्राफी कराया जाता है. इसके अंदर हम लोग देखेंगे प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाएगा, एएसआर बढ़ा हुआ होगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ होगा. तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी डिजीज है जिसमें प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी बढ़ा हुआ होता है, वो होता है हमारा कावासाकी डिजीजेस, और जो कि बच्चों में ज्यादातर होता है, विच इज मैनिफेस्टेड बाय क्रीम, कंजक्टिवाइटिस, रैश, एडिमा, एडिनोपैथी एंड म्यूकोजल इन्वॉल्व. दिस इज द मेन मैनिफेस्टेशन ऑफ कावासाकी डिजीज. ठीक है. जैसे इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें किस तरह से क्वेश्चन आता है, कावासाकी डिजीज is associated with all except. ठीक है, conjunctival congestion, thrombocytopenia, aneurysm of coronary artery, enlarged lymph nodes. Thrombocytopenia. Yes, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया नहीं, Thrombocytopenia. राइट, क्योंकि इसके अंदर थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है. तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है. Then coming to the next disorder, that is Wegener's granulomatosis. Wait for a minute, एक मिनट रुक जाओ. Yes. So Wagner's granulomatosis, that is an example of small vessel vasculitis, which is ANCA positive vasculitis, and it is the disease which occur in any age group, but it is rare in case of a children. अच्छा, अब वैगनर्स में एक चीज याद रखनी है कि जो वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस होता है, इसका ट्रायड क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. सबसे पहले हमारे याद रखना है सिम्टम्स में द ट्रायड: अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट एंड किडनी इन्वॉल्वमेंट. ये तीन चीज हम बोल सकते हैं ट्रायड ऑफ वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस. अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. दिस इज अ ट्रायड ऑफ वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस. अब आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा, अगर हम मेनली बात करें, सबसे ज्यादा हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट होता है. मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन हमारा रहेगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, फॉलोड बाय लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फॉलोड बाय किडनी. तो जैसे जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं, वैसे वैसे उसके मैनिफेस्टेशंस कम होते जा रहे हैं. तो सबसे ज्यादा हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट रहेगा, दिस इज द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन, फॉलोड बाय लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फॉलोड बाय ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. ठीक है. बट अगर हम एज ग्रुप की बात करें, जो उसका उल्टा है, सारे एज ग्रुप में होता है एक्सेप्ट रेयर इन चिल्ड्रन. मतलब छोटे एज ग्रुप में कम होगा, बड़े एज ग्रुप में ज्यादातर होता है वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस. ठीक है. बट अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में सबसे ज्यादा, फॉलोड बाय लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, फॉलोड बाय ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. 95% केस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होगा,
85 to 90% केसेस में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड 80% केसेस में किडनी इन्वॉल्वमेंट होगी एंड 40% केसेस में हमें इसमें स्किन इन्वॉल्वमेंट भी दिख सकती है, ठीक है। बट ट्रायड में हमें मेनली ये तीन याद रखना है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट, लोअर रेस्पिरेटरी एंड ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। नाउ लेट अस सी क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं इसके अंदर। अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व बोल रहा है तो मतलब ENT इन्वॉल्व होगा, दैट इज ईयर, नोज एंड थ्रोट। तो ईयर इफेक्ट हो रहा है तो ओटाइटिस मीडिया, ओटोरिया ये सब हमें मिलेगा, ठीक है। नोज इन्वॉल्व हो रही है तो नेजल परफोरेशन, राइनोसाइनोसाइटिस, एपिस्टेक्सिस, नेजल अल्सर्स ये सब मिलेगा। और थ्रोट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो वेरी इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन इन दिस इज स्ट्रॉबेरी गम। एक चीज हमें याद रखनी है, यहाँ पे हमें स्ट्रॉबेरी गम भी दिखता है इन केस ऑफ अ वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस, स्ट्रॉबेरी गम दिखता है। अगर पूछेगा स्ट्रॉबेरी टंग किस में मिलेगा तो क्या होगा आंसर? स्ट्रॉबेरी टंग कावासाकी। अगर कावासाकी। यस, अगर स्ट्रॉबेरी टंग पूछा है तो वो होगा कावासाकी, और स्ट्रॉबेरी गम पूछा है तो वो होगा हमारे वेगनर्स, ठीक है। तो इसमें मेनली 95% ENT इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा। 90% केसेस में लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्वॉल्व होगा तो उसके अंदर कफ, डिस्निया, हिमोप्टाइसिस, चेस्ट पेन, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज ये सब मिलेगा। और 80% केसेस में हमारे रीनल सिस्टम इन्वॉल्वमेंट होता है तो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस मिलता है, जिसके अंदर क्रीसेंट्रिक ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होता है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं हीमेचूरिया होता है, मतलब यूरिन में आरबीसी कास्ट निकलेगा, आरबीसी कास्ट निकलेगा यूरिन। एंड ऑल्सो द स्किन इज ऑल्सो इन्वॉल्व, लेकिन ये ट्रायड में नहीं आता है, स्किन भी इन्वॉल्व होती है, देख सकते हो इस तरह से रेड स्किन हो गई। इरिथेमा नोडोसम मिलता है हमें, लिविडो रेटिकुलरिस, इस तरह से लिविडो रेटिकुलरिस दिखता है, ठीक है। परप्यूरा ऑन द स्किन दिखता है, अर्टिकेरिया दिखता है, इरिथेमा नोडोसम दिखता है। तो ये सारी मैनिफेस्टेशन हमें इसके अंदर मिलती है इन केस ऑफ वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस, ठीक है। अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, बिकॉज वेस्कुलाइटिस हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, ESR मिलेगा ही, एनीमिया मिलेगा, WBC प्लेटलेट काउंट रेज हो जाएगी, ठीक है। यूरिन एनालिसिस जब हम लोग करेंगे उसमें हीमेचूरिया, प्रोटीनूरिया, RBC कास्ट, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द मैनिफेस्टेशन उस हिसाब से हमें साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस भी उस हिसाब से किया जाएगा। जब हम यूरिन एनालिसिस करेंगे इसमें हीमोचूरिया, प्रोटीनूरिया, RBC कास्ट मिलता है। फिर हम अंका टेस्ट कराएंगे तो अंका पॉजिटिव होगा, बिकॉज इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, तो इट मे बी ऑल्सो RA पॉजिटिव, ये RA पॉजिटिव भी हो सकती है बिकॉज इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, ठीक है। सो एलिवेटेड प्लेटलेट काउंट, एलिवेटेड WBC बट एनीमिया एंड ESR रेस्ड, ये सब हमें लेबोरेटरी फाइंडिंग्स इसके अंदर मिलेगी हमें, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉबेरी गम इज फाउंड इन केस ऑफ वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आएगा, हाउ द क्वेश्चन विल कम। A person with involvement of upper respiratory tract, lungs, kidney, shows evidence of granuloma in histopathology. What will be the diagnosis? ठीक है। सो बिकॉज इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक और किडनी तीनों इन्वॉल्व हो रही है, तो द आंसर विल बी वैगनस ग्रैनुलोमेटोसिस, जो कि अंग का पॉजिटिव होता है, ग्रैनुलोमेटस डिजीज होती है, इसमें ग्रैनुलर फॉर्मेशन होता है, और ये तीन इसके ट्रायड होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर है अभी तक? सो आज हमने पढ़ लिया वेस्कुलाइटिस, उसका क्लासिफिकेशन, अंग का पॉजिटिव, अंग का नेगेटिव,
लार्ज वेसल हम लोग कवर कर चुके हैं, मीडियम वेसल कवर कर चुके हैं, स्मॉल वेसल में हम लोग वेगनस ग्रेनुलोमेटस कवर कर चुके हैं. So in next class we are going to cover HS purpura, Behçet's disease and Churg-Strauss vasculitis. ये 3 vasculitis mainly हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है. And we'll continue with the rheumatology portion, that is RA, OA, SLE, etc. ठीक है. Any doubt अभी तक जो भी हमने vasculitis पढ़ा आज? हाँ हाँ बोलो. मैम मैम अभी ये आप हाँ सब पढ़ाएंगी ना, एसएलई और सार्कोइडोसिस, आरए, गाउट, हाँ हाँ हाँ. मतलब ये आप ये पढ़ाएंगी ना मैम वो? ये ऑटो इम्यून डिजीज जब हम पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन, इस तरह से हम लोग जाएंगे. ऑटो इम्यून डिजीजेस में पढ़ाया जाएगा ओके क्रिस्टलाइन मैम। आर्थ्रोपाइटिस, ठीक है. इस तरह से अभी तो हम सिर्फ वेस्कुलाइटिस टॉपिक पढ़ रहे हैं. ओके मैम, थैंक So that's all for today's class. We'll solve the MCQs as well as other topics in the next class. Okay. Thank you, ma'am. थैंक यू Okay. मैम। Thank you, ma'am.